अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहु अल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाहु अल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। चलते हैं और वो मकसद असली है बयान व खिताबत। बयान व खिताबत ने हर ज़माने के अंदर अपने जौहर दिखलाए हैं। हर ज़माने के अंदर मुक़र्रिरीन हज़रात ने उम्मत की रहनुमाई की है, अपने अपने अंदाज से मुक़र्रिरीन की रहनुमाई की है। तो इस वक्त में भी हमारे दरमियान में एक मुक़र्रिर मौजूद है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे इस आज के जलसे की रौनक स्टेज हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब, इमाम खतीब आयशा मस्जिद सराउनी मेरठ, साबिक उस्ताद मदरसा हाजा से कि हजरत वाला तशरीफ लाए और हमें अपनी कीमती मवाइज़ हसना से मुस्तफ़िज़ फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, साबिक उस्ताद मदरसा हाजा, इमाम खतीब आयशा मस्जिद सराउनी मेरठ। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, शहीद अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी, हालांकि अल्लाह को गवाही की ज़रूरत नहीं। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, कि बेशक अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने भी गवाही दी, यानी फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तमाम दुनिया के तकवीनी इंतज़ाम पर मामूर हैं और सब चीज़ उनके इल्म में है। तो उन्होंने भी गवाही दी। क्या गवाही दी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वल मलाइकतु व उलुल इल्म, और अहले इल्म ने भी गवाही दी, यानी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इसी बात की गवाही दी और इसी बात पर पूरी कायनात का निज़ाम कायम है। जब तक इस कायनात के अंदर इस बात की गवाही देने वाला एक शख्स भी मौजूद रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात के निज़ाम को इसी तरह बरकरार रखेगा। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइका व उलुल इल्म। तमाम उलमा, जितने भी उलमा हैं, तमाम अंबिया और जितने भी दुनिया में इल्म वाले हैं जो सही तरीके से अपनी सोच को रखते हैं, वो इस बात की गवाही दिए बगैर नहीं रहेंगे ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं। काइमन बिल क़िस्त, अल्लाह ताला इस कायनात के निजाम को थामे हुए हैं इंसाफ के साथ। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल अजीज, अल्लाह ताला जबरदस्त है, काबिल तारीफ है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
यानी इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौहीद को बयान फरमाया, अपने एक होने को बयान फरमाया, अपने लायक इबादत होने को बयान फरमाया और फिर फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम के क्या माना है? इस्लाम के माना है सरेंडर करना, इताअत के लिए अपने आप को झुका देना। इस्लाम के माना है अपनी गर्दन को रख देना, अपने आप को अल्लाह के हुक्मों पर राजी कर लेना, इसका नाम इस्लाम है। और इस्लाम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस्लाम लेकर आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और इस नबूवत की आखिरी कड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजे, उन सब का कलीमा एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस्लाम है। लेकिन शरीयतें मुख्तलिफ रही, जैसे हालात होते, जैसा तकाजा होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त के नबी को, उस वक्त की कौमों को वैसे ही अहकाम उन पर नाजिल फरमाते और वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ से पैगाम रसानी का फरीजा अंजाम देते। अब जब ये सिलसिला चलता रहा, इसके बाद यके बाद दीगरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए। जब एक नबी का जमाना खत्म होकर दूसरे नबी का जमाना आता तो अब पहला दीन मनसूख माना जाता, उसका हुक्म मनसूख। वो अपने जमाने में इस्लाम था, लेकिन दूसरे नबी के आने के बाद अब वो साबिक और बरहक था, लेकिन अब वो इस्लाम नहीं कहा जाएगा। जिस तरीके से इसी तरीके से चलता रहा जमाना, अब आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इस माना कर के सब अल्लाह के इताअत गुजार बंदे थे। उस जमाने के नबी और उनकी उम्मत मुस्लिमा थी, लेकिन जब दूसरी शरीयत आ गई तो अब वो इस्लाम यानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं रहा। वो बरहक था उस जमाने में। तो इस माना कर तो तमाम अदियान इस्लाम है जो भी दुनिया में आए, लेकिन अब ये खास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ हो गया। क्योंकि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी होते, अब इस्लाम ये है, अगर वो कहें, अहले किताब कहें, यहूदी कहें, ईसाई कहें कि हम भी तो मुसलमान हैं, तुम्हारे कुरान ने तो हमें भी मुसलमान कहा है, मेरे अजीजों वो अपने वक्त में था। अब अल्लाह ने अपना फरमान, आखिरी फरमान लोगों तक पहुंचा दिया है। अब ये इस्लाम कुरान करीम है, ये आखिरी फरमान है। अब अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस माना कर तो कहेंगे कि उन्होंने अपने नबी की बात मानी, जो उस जमाने में थे वो सब मुस्लिम थे, वो तमाम उम्मत मुस्लिमा थी, लेकिन अब चूंकि तमाम शरीयतों का हुक्म मनसूख है। मनसूख का मतलब अब उन पर अमल काबिल कबूल नहीं है। अब आखिरी पैगाम आ चुका है, अब इस पैगाम पर अमल करने वाले ही मुसलमान कहलाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक वो दीन इस्लाम है पसंदीदा। और एक आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो दीन इस्लाम के अलावा यानी अब ये मकबूल है, इसकी मान्यता है, अब सब रद्द है, अब इसकी मान्यता है। दुनिया में जिस चीज की मान्यता नहीं रहती उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब अगर लोगों को कामयाब होना है और अल्लाह की रजामंदी हासिल करनी है, हत्ता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर जिंदा होते तो उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बगैर चारा नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो अपने नबूवत के ओहदे पर रहेंगे, लेकिन शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही अमल पैरा होंगे। अब हम दुनिया में देख रहे हैं, यह अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उसका शुक्र है कि इतनी तमाम मशक्कतों के बाद, इतनी तमाम कुर्बानियों के बाद ये दीन का पैगाम हम तक पहुंचा है। अब आया हमने उस रब जो पूरी कायनात का मालिक है। लोग कहते हैं कि इस घर में रहेगा, इस घर का खाएगा, इसका पिएगा और हमारी नहीं मानेगा। मेरे अजीजों, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मिल्कियत है। पूरा पश्चिम उत्तम दक्षिण इसके वारिस अल्लाह के नेक बंदे हैं। कोई इस गलत फहमी में न रहे, ये जमीन अल्लाह की पैदा की हुई है, हमारा दावा है। और जिसको इस बात में शक हो कि कुरान मोहम्मद ने घड़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो चैलेंज है क़यामत की सुबह तक। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें इसमें शक हो उस चीज में जिसको हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, उतारा, तो तुम इस जैसी एक सूरत ही ले आओ और अपने गवाहों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो कुरान करीम में इस चैलेंज को जगह जगह किया गया है। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज नहीं कर सकोगे। अरब के लोग बड़े ज़बानदां थे, बड़े बड़े मुशायरे होते थे, एक से एक नाम और शायर रहता था, जादूगर थे लोग, अजीब फनकार लोग थे, और समझ जाते थे कि किसी काहिन का कलाम है, किसी शायर का कलाम है। वो कहते थे ये कलाम किसी शायर का नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है। अगर किसी को शक हो तो इंसान भी और जिन्नात भी और जिसको अपने साथ मिला सकते हो उसके लिए चैलेंज है कि वो कुरान की एक सूरत जैसी ले आए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, तुम भी इंसान हो, तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। उस जमाने के बड़े बड़े जबानदान लोग इससे आजिज रहे, लिहाजा दावा साबित हो चुका कि कुरान अल्लाह की किताब है। अब लोगों की हिदायत और भलाई इसमें है कि इसके हुक्म से सरताबी ना करें, अपने आप को सरकस न बनाएं, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें। अब हम देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है और यहाँ आजमाया है। वलौ शाअ अल्लाहु लहदन नास जमीआ, अल्लाह ताला चाहता तो सबके सबको हिदायत दे देता। अल्लाह ताला चाहता तो वो जब उसने कायनात बनाई है, पूरा निजाम बनाया है, तो वो इस बात पर भी कादिर है कि सबको हिदायत दे दे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने मौत और जिंदगी पैदा फरमाई ताकि वो देखे कि तुम में कौन सा अच्छा अमल करने वाला है। अल्लाह ताला आजमाता है, इसी का नाम ईमान है। अल्लाह के वजूद की पूरी कायनात में निशानियां मौजूद हैं। अब हम गौर कर सकते हैं, क्या ये पूरा निजाम जिसके नीचे आज हम बैठे हैं ये बगैर चलाए हुए चल रहा है? एक मस्जिद का निजाम नहीं चलता, एक घर का निजाम नहीं चलता, हर चीज का हिसाब मांगा जाता है। और लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई डराने वाला और कोई समझाने वाला नहीं आया। तो कल क़यामत के दिन जब कुफार डाले जाएंगे जहन्नम में और एक फौज डाली जाएगी, तो कहेगा दरोगा जहन्नम का, क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? क़ालू बला, तो कहेंगे क्यों नहीं आया, हमारे पास आया। और ये भी कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुन लेते या समझ लेते तो हम जहन्नमियों में से ना होते। हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया जाता है, बार बार ऐलान किया जाता है, और कोई आदमी कहे मुझे पता नहीं चला, तो ला इल्मी होना कोई उज़्र नहीं है। जब दुनिया वालों की बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट के कानून को बालाए ताक रखकर अपनी मनमर्जी को इंसान नहीं चला सकता, तो मेरे अजीजों, इस कायनात में परवरदिगार सिर्फ एक है, रब एक है। इसी बात की दावत तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दी है। अब जो कोई अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज की पूजा पाठ करता है, दूसरी चीजों को अपना रब करार देता है, तो सीधा ठिकाना उसका जहन्नम है और कोई मगफिरत नहीं है। इस बात को कान खोल कर सुन ले। इसीलिए अंबिया सताए गए, उनको इंतहाई अज़ियत दी गई। अब हम ये चाहते हैं कि दुनिया भी हमारे हाथ से न छूटे और दीन के भी हम बहुत लंबे चौड़े बन जाएं। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा अक्लमंद वो शख्स है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम पर गौर करे और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के खिलाफ करके अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के ताबे करे। अल्लाह ने, अब हर तरफ ये शोर है कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। मेरे अजीजों, जिस पर आसमानी किताब है उस जैसी किताब नहीं है, उसमें फैसला कुन अहकाम है जिस जैसा कोई फैसला नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर पूरी दुनिया अपनी पूरी तरक्की को पहुंच जाए, जितनी से तरक्की करनी है, इमारत में तरक्की कर ले, चाहे गाड़ियों में तरक्की कर ले, हवाई जहाजों में तरक्की कर ले, और ये अपनी पूरी तरक्की को पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म इसके अंदर ना हो, अपनी मनमर्जी हो, कोई फैसला करने वाला सही इनके दरमियान ना हो, तो कत्लो गारत बढ़ेगी जैसे कि आज हो रहा है। रिश्ते नाते टूटेंगे,
रिश्तेदारियां खत्म होंगी, दुनिया का निजाम तरहम बरहम होगा और इंसान एक होशियार जानवर से आगे कुछ नहीं है। जिस तरह अल्लाह की और बहुत मखलूक है, उनके भी नफसानी ख्वाहिश है, वो भी खाते पीते हैं। मेरे अजीजों, क्या दुनिया में हम नहीं देखते कि जेल खाना भी है? क्या हम दुनिया में नहीं देखते कि अवार्ड भी मिलता है? क्या हम दुनिया में नहीं देखते कि इंसानों को कितने कितने ऊंचे ओहदे मिलते हैं? अगर इनकी कोई हकीकत नहीं है, अगर इन अवार्डों की कोई हकीकत नहीं है, इन अदालतों की कोई हकीकत नहीं है, तो मेरे अजीजों फिर हमसे अच्छे तो अल्लाह की और मखलूक है, क्योंकि उन्हें ये पाबंदियां नहीं है। वो जहां चाहते हैं खाते हैं पीते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया वाले भी हमें मनमर्जी नहीं करने देते। हम जहां चाहें किसी का माल उठा लें, कोई नहीं उठाने देगा। हम जब चाहें किसी की गाड़ी उठा लें तो हमें ये कोई नहीं करने देगा। तो ये कैसे हमारी समझ में आता है कि इस कायनात से सांस लें, जिस सांस लेने के लिए 500, 600, 1000 रुपए घंटा हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है, और जिस हवा को खाने के लिए हमें एसी लगानी पड़ती है, और ये तमाम कायनात का निजाम ये आप देख रहे हैं हमारे सामने, क्या इसका किराया नहीं देंगे? देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो हम बरत रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसान अपने रब का नाशुक्रा है कि उसको छोड़कर दूसरे की इबादत करता है और उससे हिसाब नहीं होगा। ये जिंदगी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, यकीनन हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया। मशक्कत क्या है? माँ के पेट से पैदा हुआ तो मशक्कत के साथ पैदा हुआ। जरा बड़ा हुआ तो उस पर पढ़ाई की मशक्कत आ गई, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उस पर और मशक्कत आ गई। इसी तरीके से जवान हुआ तो शादी की मशक्कत आ गई, आल औलाद उसके साथ हो गई, यहां तक कि उसकी जिंदगी की शाम हो जाती है। और जब इंसान की जिंदगी की शाम हो जाती है तो उसका मामला आखिर हो जाता है। अब इस पूरी जिंदगी का हिसाब होगा। जो लोग कयामत को झुठला दे, आखिरत को झुठला दे, अल्लाह को ना माने, उसके रसूलों को ना माने, उसकी किताबों को ना माने, तो यही लोग काफिर हैं। अगर कोई किसी मुल्क में रहता हो और उसके कानून को फॉलो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करती है। तो मेरे अजीजों, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होगा कि उस रब का जिसने पूरी कायनात को सजाया और आसमान को सितारों से सजाया और जमीन से सब्जा उगाया, तरह तरह के गल्ले जात उगाए, हमें फायदा पहुंचाने के लिए, हमारे मवेशी और चौपाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए इंसान उसकी सब चीजें खाता है और उस रब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये अकल बावर करती है? भैंसा कितना मजबूत होता है, हम उस पर 20 कुंटल गन्ना ले जाते हैं और उसकी नाथ फोड़ देते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ताबे ना करता, हमारे हाथ में ना देता, तो नाथ वो उल्टी हमारे डाल देता। और हमसे तो खाली बुग्गी भान में से नहीं खींचने की, गन्ना तो क्या खींचेंगे? इस पर गौर कर किया जाए। और चलो भैंसे के तो तुम नाक फोड़ लेते हो, लेकिन भैंस के तो कुछ भी नहीं होता। उसकी तो गले में जंजीर डाल के हम खूंटे पे बांध के उस पर लठ भी बजा देते हैं। तो मेरे अजीजों, गौर करने वाली बात है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आखिरत की चीजें दिखला देता तो फिर ये ईमान नहीं था। जब आज कोई एक अच्छी गाड़ी देखकर दूसरी गाड़ी की हिरस करता है तो इस सड़ी की दुनिया को कौन देख रहा था? फिर किसकी आजमाइश होती? आखिरत की चीजें देखने के बाद कोई चीज ईमान नहीं है, बिन देखे ईमान लाना। ये कायनात के अंदर तमाम निशानियां मौजूद हैं। सूरज निकल रहा है, चांद अपने वक्त पर निकल रहा है, जमीन गल्ला दे रही है, तो इतनी भी जान खोपड़ी में नहीं है कि हम ये समझ लें कि इसका रब है कोई और उसकी इताअत हमें लाजिम है। क्या उसने हमको आवारा छोड़ दिया? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौटाया नहीं जाएगा? यकीनन लौटाया जाएगा। लिहाजा अब जो रसूलों की इत्तिबा करेगा, उसके पैगंबरों की इत्तिबा करेगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, तो यही लोग नेक साले हैं और इन्हीं से वादा है। जब हम नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया। और वो कौन लोग हैं जिन पर इनाम फरमाया है? उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हस्न उलाइका रफीका। अल्लाह ने इनाम किन लोगों पर फरमाया? नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, नेक सालेह लोगों पर। ये लोग हैं, ये बेहतरीन साथी हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंसान का दुश्मन शैतान भी अजल से ही इसके साथ लगा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन
और अपने दुश्मन को हम राजी करें। जन्नत को नापसंद चीजों से ढांक दिया गया और जहन्नम को ख्वाहिशात से ढांक दिया गया। आदमी को नमाज पढ़नी है तो मशक्कत उठानी पड़ेगी, वुजू करना पड़ेगा, उसके लिए उसको अपने कपड़े सही रखने पड़ेंगे और अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। रोजा है, 1 महीने तक अल्लाह की रजा के लिए उसे रोजे रखने हैं, उसे अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, माल की मोहब्बत दिल में ना गड़ जाए, उसे साल में ज़कात अदा करनी है। उसे अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे तो वहां तक जाने का ज़ादे राह उसके पास है। तो उम्र में 1 मरतबा अल्लाह ने हज फर्ज किया है। अब इसमें हमारी आजमाइश है कि अल्लाह ने हमें माल के जरिए आजमा लिया है। अब अल्लाह देखना चाहता है कि मेरे बंदे मेरे दीन को और मेरे हुक्म को आगे रखते हैं या दुनियावी चीजों को आगे करते हैं। कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त तक बंदे को फायदा देगा जब तक के इसके हुकूक से लापरवाही न की जाए। इसके हुकूक से लापरवाही क्या है? इसके हुकूक से लापरवाही यह है कि अल्लाह की नाफरमानी खुले तौर पर की जाए और उनको बंद करने की कोई कोशिश न की जाए। आज दुनिया में शैतानियत घूम रही है और खुलेआम नंगे नाच हो रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर कोई फैक्ट्री लगाए, कोई कारखाना लगाए और उसकी मर्जी के मुताबिक एक काम ना हो, उसकी बात एक न चले, तो क्या वो इस निजाम को कायम रखेगा? कयामत जो कायम होगी वो बदकार लोगों पर कायम होगी। अगर मेरे अजीजों आखिरत का मसला ना होता, जबकि वो यकीनी है, तो जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पूरी ना करे वो सबसे होशियार था, जैसा कि कुफार करते हैं। लेकिन हमें छूट नहीं है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, उसके लिए पाबंदियां हैं, तो अब उसके लिए फिर इनाम भी है। और सिर्फ एक फरीक नहीं, कुरान करीम का ये अंदाज है, जहां उसने अहले ईमान के लिए जन्नत का वादा फरमाया, वही नाफरमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की वईद सुनाई। छुटकारा ये नहीं है कि सिर्फ हम चलो जन्नत में नहीं जाने की कोई बात नहीं है। मेरे अजीजों, सामने जहन्नम भी है और जहन्नम बुरा ठिकाना है, कोई अच्छा ठिकाना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को, यानी उसकी आग की जो कैफियत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आग का रंग जो काला है, इब्तिदा में सुर्ख था, फिर 1000 बरस दहकाई गई तो सफेद हो गया, फिर दहकाई गई तो अब सियाह हो गया और अब सियाह है उसका रंग। उस जहन्नम की आग का रंग सियाह है, काला बिल्कुल। लिहाजा वो इस दुनिया की आग से 69 डिग्री यानी 69 दर्जे वो उसकी जो ताकत है वो ज्यादा है। आज तो दुनिया में बहुत आसान है इन चीजों को समझना। आज ऐसी ऐसी चीजें इजाद हो रही हैं जो पहले लोगों को समझ में नहीं आती थी। जैसा कि मस्जिद में बात करने वाले, जहन्नम से एक उनुक निकलेगी गर्दन और वो मजमे से ऐसे लोगों को छांट लेगी, हिसाब बाद में होगा। तो आज ऐसी जेसीबी एक गर्दन से निकलती है और चीज छांट के गाड़ी में डाल देती है। ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल आमाल का वजन भी, हर चीज का वजन तोला जाता है। तो गर्ज के अर्ज करने का मकसद यह है कि जहन्नम की आग से अपने आप को, अपनी औलाद को और तमाम दुनिया वालों को हमें बचाना है। इसीलिए वो पैगाम जिसको पैगाम्बर लेकर आए हमें दुनिया तक पहुंचाना है और उसी पैगाम में लोगों की हिदायत और भलाई है। अगर हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे तो उस पर कोई वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नहीं है, बल्कि इस तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हम कारगुजारी सही नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अहले इस्लाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल बाला करे, इसलिए दीन को समझना और उसको पढ़ना और उसको सीखना, उन्हीं के लिए मदरसे कायम किए गए हैं। इसलिए लाजिम है कि हम मदरसों को यानी इनकी देखभाल भी करें, इनसे इल्म हासिल करें। वरना तो ऐसा होगा कि हम मदरसे खोलेंगे और हम सालाना खर्च भी बर्दाश्त करेंगे, जलसे करेंगे कि भाई, लेकिन अमल कुछ नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, इससे कोई फायदा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है जिसे बगैर दरख्त का फल, यानी बेफल का दरख्त, कि उस दरख्त पर कोई फल नहीं आता तो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इल्म को हासिल किया जाए और इल्म की फजीलत है, लेकिन वो अमल के लिए किया जाए। दीन को जो सीखा जाए वो अमल के लिए सीखा जाए। माशाअल्लाह जनाब कारी मोहम्मद वकील साहब, इन्होंने ये आपके यहाँ दीनी इदारा खोला है, तो इससे दीनी इस्तिफादा हासिल की जाए, दीनी तालीम हासिल की जाए। ये नहीं कि इनको निशाना बनाया जाए। अगर कोई कोताही देखे तो खैरखाही के साथ उसको मुत्तला किया जाए। और दीन जो है सरासर खैरखाही है
और समझाने वाला भी खैर खाना पहलू इख्तियार करे, और जो समझ रहा है वो भी समझाने वाले को अपना मुहसिन और मुशफिक समझे कि मुझे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। इसीलिए मदारिस का क़याम वजूद में आता है, वरना मेरे अजीज़ों ये रस्मी बनकर रह जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस पैगाम को जिसको अंबिया के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में आम किया है, हमें भी उस पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और उसके रास्ते में जो रुकावटें हों उनको दूर करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।